गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से आपका स्वागत करता हूं जागो उत्तराखंड में। और आप देख रहे होंगे कि आज सुबह सुबह मैं जो हूं घर के कपड़ों में यहां पे आया हूं। इसकी वजह यह है कि एक हमारी बेटी किच्छा उधम सिंह नगर से 17 मार्च को बेटियों के अधिकारों के लिए दौड़ रही है। और एक मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि जो लोग समाज में पीछे छूट जाते हैं या किन्हीं कारणों से उन्हें पीछे कर दिया जाता है, उन्हें दौड़ना पड़ता है। देखिए, इसके अंदर बहुत गंभीर चिंतन है कि जो लोग पीछे छूट जाते हैं या उन्हें पीछे कर दिया जाता है, उन्हें दौड़ना पड़ता है। मतलब हमारे समाज में बेटियों की स्थिति ये है कि टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें समाज में आगे नहीं आने दिया जा रहा है। तो इसी वजह से हमारी ये बेटी दौड़ते दौड़ते आज पौड़ी पहुंच गई है। और 9वां जनपद है ये, उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 9वें जनपद में पहुंच गई हैं। यहाँ से आप जो ये सड़क देख रहे हैं ये देवप्रयाग की तरफ जाएगी, वहाँ से टिहरी जाएंगी, उत्तरकाशी जाएंगी और फिर होते हुए आगे घूमते हुए हो सकता है मसूरी भी जाएं और फिर देहरादून होके ये फिर कुमाऊं मंडल की तरफ वापस जाएंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जहां आप खड़ी हैं ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। जैसे कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल है, आज आप गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में हैं। कैसा महसूस कर रही हैं पौड़ी में आके? सबसे पहले बहुत अच्छा लगा सर, और यहाँ काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बाकी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन लोगों ने सपोर्ट किया, रहने की व्यवस्था की और विधायक सर से मिलवाया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो आप दौड़ रही हैं, मुझे ये जानकारी मिली है कि पाँव में भी शायद आपकी कुछ तकलीफ़ है। हर एक नहीं दौड़ता है आपके साथ की, बहुत हम उम्र कई लड़कियां हैं जो घर ही में हैं, वो तो नहीं दौड़ रही हैं। तो क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप दौड़ रही हैं? कहाँ से ये प्रेरणा आई आपको? और जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बताइए थोड़ा सा। सर थोड़ा सा जोर से बोलेंगी तो लाउड एंड क्लियर आपका मैसेज जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। 2020 में मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया था। फिर आगे मैं पढ़ना चाहती थी, कंप्यूटर साइंस से ही इंजीनियर बनना चाहती थी, बीटेक करना चाहती थी। तो बीटेक हो नहीं पाया मेरा, क्योंकि समाज का घर वालों पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। लड़की को घर में बिठा रखा है, और ये उधम सिंह नगर में हमारे उधर काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है कि बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, फिर भी मतलब कि मैं तो काफ़ी बड़ी हो गई उन लोगों के हिसाब से कि शादी कर दो इसकी। घर वालों से बात करना लोगों ने बंद कर दिया। तो फिर भी मैं जिद करके मैंने सोचा कि मैं अब पढ़ाई तो नहीं कर सकती, मैं आगे स्पोर्ट्स में जाऊंगी। तो स्पोर्ट्स में जाने के लिए मैं इंदौर चली गई 2021 में। मैंने काफ़ी तैयारी की, वहाँ पर जॉब वगैरह भी की, काफ़ी परेशानियाँ भी आई। टीचरों ने मुझे तैयारी कराने से मना कर दिया कि पैर में प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों को मतलब एंट्री नहीं मिलती है ग्राउंड। किस तरह की प्रॉब्लम है आपके पाँव में? नौकनी है, लेकिन ये मेरे पैर में बल है। अच्छा। हाँ, और थोड़ा जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से रनिंग करने के लिए मना कर दिया था सर लोगों ने। तो फिर काफ़ी समस्या आई, मैं खुद से तैयारी करने लगी लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो वहीं मेरी मुलाकात सुजीत जो सर हैं इनसे हुई। तो इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को रात के 2 बजे से 3 बजे से तैयारी कराई। उसके बाद मैंने जॉब वगैरह की, काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई, अच्छा दौड़ने लगी। उसके बाद फिर से लोगों का प्रेशर घर वालों पर आने लगा कि लड़की घर में बैठी हुई है, इसकी शादी कर। हमारे यहाँ लड़कियाँ ये सब नहीं करती हैं, स्पोर्ट्स के लिए मना कर दिया गया। तो वहाँ से मैंने ये पहले तो दौड़ने का निर्णय इसलिए लिया कि दौड़ना गलत बात नहीं है, स्पोर्ट्स में जाना मतलब ये वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी बुरी बात है। तो 2000 किलोमीटर उन्हें दिखाने के लिए कि लड़कियाँ चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, ये 2000 किलोमीटर दौड़ना इसलिए किया। और बेटियाँ मतलब काफ़ी जगह मैं देख रही हूँ और देखती आ रही हूँ बचपन से कि बहुत जगह बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है, जो वो करना चाहती हैं उन्हें नहीं करने दिया जाता है। इसलिए ये मैंने यात्रा शुरू की कि मैं लोगों को जागरूक करूँगी और बेटियों के हक के लिए मैं जिलों में दौड़कर जाऊंगी। आपको शायद जानकारी होगी कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, अंकिता इसी पौड़ी जनपद की थी और यहीं डोब सिरकोट उनका गांव था। तो वो भी कहीं ना कहीं अपने पाँव में खड़े होना चाह रही थी और
एक तरह से एक समाज को मैसेज देना चाह रही थी कि गरीब घर से आप आगे बढ़ के जा सकते हैं, अपने पाँव में खड़े हो सकते हैं, अपने परिवार का सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं समाज में। तो उसका एक तरह से उसकी जो ये सोच थी, उसकी जो एक कल्पना थी, उसका कहीं ना कहीं गला घोट दिया गया। क्या मैसेज है ऐसी बच्चियों के लिए जो समाज में आगे जाना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, अपना रास्ता ढूंढना चाहती हैं, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती हैं, चाहे आर्टिस्ट हैं, क्या मैसेज है उनके लिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज लड़कियों को आगे बढ़ने ही नहीं देता, कहीं शोषण हो जाता है लड़कियों का। अब जैसे अंकिता भंडारी जी के साथ में हुआ, वो आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन काफ़ी गलत हुआ उनके साथ। और जो भी लड़की मतलब कोशिश करती है आगे बढ़ने की, समाज उसे पीछे खींचता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सारी परेशानियाँ तो बहुत सारी हैं जो अंकिता भंडारी जी के साथ में हुआ, उन लोगों को काफ़ी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि समाज और जो भी ये लोग हैं जो ऐसी किसी भी बेटी के साथ करने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आगे के सफ़र के लिए। आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाएंगे तो मैं उनके मेरे साथ यहाँ पे जो उनके कोच हैं वो भी आए हैं। आप इंदौर के रहने वाले हैं? नहीं, बिहार से रहने। जी जी जी। आप कब से हैं साथ में, कब से कोचिंग दे रहे हैं? 2021 में आई थी, बहुत सारे टीचरों ने इसको मना कर दिया था मतलब फिजिकल कराने से, तो हमारे पास आई, ऐसी ऐसी समस्या बताई। बोली जी कोई बात नहीं, हम कराएंगे तुम्हें। बस आइडिया इसी का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस इसका सपोर्ट के लिए खड़े हैं। आप जो है साइकिल लेके चल रहे हैं साथ में, तो साइकिल में सामान लेके चल रहे हैं या किस तरह से, क्या मतलब वो है? खाने पीने की सबकी टेंट, 2 टेंट है, खाने पीने की सब साइकिल में रखा है। कभी कभी इसको धक्का भी देना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है इसको। अच्छा। बहुत सारी तकलीफ आती है। कहाँ जहाँ चढ़ाई होती है वहाँ 30 से 25 किलोमीटर हो पाता है। अच्छा, जो रहने खाने की व्यवस्था है अपने पॉकेट से कर रहे हैं या कोई लोग हेल्प भी कर रहे हैं आपको? खुद अब 2 जॉब की थी है, जो पैसा इकट्ठा की थी कुछ हम लेकर आए थे, बस उसी से रहा है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, हम भी देखेंगे आगे आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं आपकी। मेरे साथ आशीष जी भी हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, आशीष जी से भी बात कर लेते हैं। आशीष जी पेशे से शिक्षक हैं, आर्टिस्ट भी हैं। आप देखते होंगे लगातार उनकी गैलरी में उनकी जो फोटोग्राफ्स होती हैं, उनकी जो आर्टिस्टिक जो उनका कैलिबर है किस लेवल का है आपने देखा होगा। आप भी उनको उत्साहवर्धन के लिए आए, अंजू का 2 शब्द। हाँ बिल्कुल। कल सुबह जब फ़ोन आया था अल्मोड़ा से कि अंजू पौड़ी पहुंचने वाली है, तो मन में एक ये था कि ये अवसर है, ये मौका है, एक बेटी जो किच्छा से दौड़ते हुए बेटी की हकों के लिए दौड़ रही है, उसका समर्थन होना चाहिए। क्योंकि हमारा समाज जिस तरीके से महिलाओं को या बेटियों का जो शोषण हो रहा है, जो अक्सर हम नहीं देख पाते, लेकिन आंतरिक रूप में कई शोषण कई प्रकार से हो रही हैं, तो उसी के लिए हम कल भी इनके ऊपर एक प्रोग्राम था जहाँ पे इन्होंने अपने अनुभव साझा किए, जहाँ पे औरतें भी थी, पुरुष भी थे। तो कल से हम इनके साथ लगे हुए हैं कि हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास इनके लिए, ताकि इन्हें और बल मिले और ये आगे की यात्रा और बेहतरीन कर पाएँ। मेरे साथ मिश्रा जी भी हैं, आप जानते होंगे, शिक्षक हैं और जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं या सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। 2 शब्द मिश्रा जी आपकी तरफ से भी। जी, अंजू राठौर की जो यात्रा है, ये यात्रा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके है, और ये हमारे समाज का दोगलापन है। हम बोलते हैं कि वास्तव में जो है दोनों बराबर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ लोगों की 2 बेटे होते हैं लेकिन उसके बाद बेटियां नहीं होती, जो हमारा मध्यम वर्गीय समाज है। लेकिन 2 बेटियों के बाद बेटे वाले बहुत सारे लोग हमें दिख जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे समाज में हम कह तो रहे होते हैं कि वास्तव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो अंतर जो है कदम कदम पर हमें दिखाई देता है। और अंजू ने भी जो है वही झेला और उसको जो है आगे की पढ़ाई, जो कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद वो बीटेक करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उस पर एक दबाव बनाया। लेकिन चूँकि वो एक मजबूत थी, अरुणिमा दत्ता जैसे उदाहरण उसके सामने थे, तो उनको देखते हुए उन्होंने कहा कि कुछ करना है बेटियों के लिए। अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन समाज में जो आगे आने वाली बेटियाँ हैं वो कुछ करें, तो उसको लेके उन्होंने अपनी यात्रा की। और उनके कोच श्री सुजीत कुमार जी, जो कि देखो ये मायने नहीं रखता कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है, तो एक बहुत दूर से बिहार जैसी जगह से वो, लेकिन उनके
उन्हें जो न सिर्फ एक तो एक वैचारिक सहयोग हुआ, लेकिन उन्हें वास्तव में जो है पूरा सहयोग दिया। और वो वही हैं, जैसे कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। वो बात यहाँ पे भी सत्य होती है कि अगर कोई कार्य कर रही है महिला, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं पुरुष एक साथ ही होता है। तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। और ये यात्रा जो है आगे बढ़ रही है। 800 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, 1200 किलोमीटर शेष है। 17 मार्च से प्रारंभ की है, 1 महीने का समय हो चुका है। तो आगे जो यात्रा हो वो जो है सरल हो, और जो है इस यात्रा की उज्जवल की और बेटियों की बेहतरी की कामना हम करते हैं। धन्यवाद। ललित भाई भी हैं, आप एक रंगकर्मी के रूप में और समाज सेवक के रूप में भी उन्हें जानते हैं। ललित भाई, क्या मैसेज है, और जो ये दौड़ रही हैं क्या मैसेज कन्वे हो रहा होगा? हाँ देखो, ऐसा है, जो ये दौड़ रही हैं तो मैसेज तो कन्वे हो रहा है। इतना लंबा रनअप करके यहाँ पे आई हैं तो मैसेज तो ज़रूर कन्वे हो रहा है। फिर आप लोगों के ज़रिए भी जो है सोशल मीडिया में जो है ये डाला जा रहा है, तो उससे भी मतलब लोग देख रहे हैं। पर ये है कि मैसेज कन्वे तो हो रहा है, पर उसका उतना इफेक्ट मतलब जो है समाज में हो नहीं रहा है। अब हमारे यहाँ हम खुद देख रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड जो विचाराधीन चल रहा है, वो अपना जो है जॉब के लिए वहाँ गई है, उसके साथ ये हुआ है। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं यहाँ पे हैं, मतलब जिनके साथ आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। हम खुद अपने यहाँ अपने मतलब जहाँ हम जॉब कर रहे हैं वहाँ देख रहे हैं उनको कि रोज़ कोई ना कोई उस पर मतलब उत्पीड़न हो रहा है। कोई पॉक्सो एक्ट में कोर्ट में आ रहे हैं, कुछ तो मतलब ये है कि धीरे धीरे मतलब ये है कि मीडिया के ज़रिए या उसके ज़रिए मतलब वो तो आगे काम किया जा रहा है। पर ये है कि तब भी अभी सुरक्षित नहीं है महिलाएँ। मतलब सारे जिले कवर हो गए हैं, ये नवा जिला है। इतना डेडिकेशन। कभी बारिश हो रही है, ठंड है, कई चीज़ें। तो टीम भी है कुछ साथ? आप बिहार से हैं? बिहार से हैं। अच्छा, तो इंदौर गई थी उसमें ना बीटेक के लिए। नहीं, स्पोर्ट्स की तैयारी के लिए। हाँ, तैयारी सीख रही। चलिए, आप लोग को टीरी भी निकलना होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छा वो है। बहुत ही अच्छा लगा। एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए आप जो है पूरा अपने उत्तराखंड के अभी तक जो है 9 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिए हैं, और आगे भी आपकी यात्रा रहेगी। महिला अधिकारों और महिला सुरक्षा से संबंधित आपका जो मेन मिशन है जिसके लिए आप निकली हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आपके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। बहुत सारे प्रयासों की ज़रूरत है, और जो ये लॉ जला रही हैं उसमें ख़ास तौर पे जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे शिक्षक मित्र सामने आए हैं, समाज सेवी सामने आए हैं, और रंगकर्मी साथ में आए हैं। तो जहाँ भी समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं आगे आएंगे बेटियों के समर्थन में, वहाँ बेटियों का भला ज़रूर होगा और उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से आशुतोष नेगी। हाँ।